कोई बच्चा खड़े होगा कौन बताएगा पिछली बार हमने क्या पढ़ा? जल्दी से कौन रीड करेगा? पिछली बार क्या पढ़ा हमने? रीड करें जल्दी से। बताओ तो क्या क्या पढ़े थे? चुंबकीय गुण, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय रेखा क्षेत्र और छड़ चुंबक और चुंबक और लोहे में अंतर कैसे पता है कैसे बता देंगे? एक लोहे का पीस है, चुंबक है, वो सेम साइज के हैं, एक ही रंग के हैं, कैसे पता करेंगे? कौन कौन बता देगा क्या कैसे पता करेंगे? अरे वाह वेरी गुड, बताओ कैसे पता करेंगे? चुंबक अपने सामने लोहा है और यहाँ चुंबक है, चुंबक आकर्षित हो जाएगा लोहे की तरफ। हाँ एक जैसे, ये दोनों एक जैसे पीस हैं। हाँ दोनों एक जैसे पीस है तो कैसे पता? लोहा ही मतलब दोनों पता नहीं। बताओ भाई कौन बताएगा? हाँ बताओ कैसे पहचानेंगे दोनों अंतर? कैसे पहचानेंगे? मैंने कहा था ये भी लोहे का पीस है ना, और ये भी जो है चुंबक है, और इसमें लिखा कहीं कुछ नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे? हाँ जी, और ध्यान से सुनो। गुड, चलो आप बताओ फिर चलो बताइए। हाँ ठीक है, अगर हम उसको मूव करेंगे हाँ तो ये जो चुंबक है इसको अगर हम यही करेंगे तो फिर नहीं पता लगेगा। इसको ऐसे करके चले, ऐसे करके चले, तो अगर क्या हो रहा है? नहीं चलेगा, किससे पता चले लोहा है और ये चुंबक है। अगर ये चुंबक होगा, ये लोहा होगा, तो इधर आकर्षित करे ज्यादा, इधर कम, इधर ज्यादा। हाँ तो ये नीचे वाला क्या है फिर? नीचे वाला चुंबक है और ये वेरी गुड। और अगर एक समान अफेक्ट कर रहा है तो बड़ा लोहा है और नीचे वाला चुंबक। और सर आपने पलटने वाला भी बताया। हाँ वो बताओ जल्दी। दूसरा तरीका क्या है पहचानने का? अगर हम क्या करें, दोनों को क्या करें, धागे से बांध के लटकाएं, तो अगर क्या होगा? चुंबक हमेशा कहाँ रुकेगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगा। लेकिन अगर बाई चांस गलती से वो लोहे भी वहीं टिक जाता है, अब कैसे पहचानेंगे? अब तो दोनों एक ही जगह है, तो दोनों को फिर क्या कर देंगे? घुमाएंगे हल्का सा, तो जो लोहे का पीस होगा वो वहीं रह जाएगा, और चुंबक क्या होगा? घूम के वापस आ जाएगा। तो जो घूम के वापस आ जाए वो चुंबक है, और दूसरा लोहे का। ठीक है ना? ऐसे कि अगर एक तार में किसी भी चालक में क्या हो जाए, अगर धारा प्रवाहित कर देते हैं तो वो भी क्या बन जाता है? चुंबक के क्षेत्र पैदा कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ, उसको बोलते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का कौन सी धारा? पानी की धारा? कौन सी धारा? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमें देखना है। तो अगर मुझे ये वायर है ना, ये ऐसा भी हो सकता है, सीधे भी रख सकते हो आप, और ये ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें जब हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके आसपास क्या बन जाता है? एक चुंबकीय प्रभाव बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। नहीं करंट अलग चीज, वो बताऊँ, ठीक है, वो भी अलग। तो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र से करंट नहीं लगता, नहीं तो आपको मैग्नेट पकड़ से तो करंट लगता। आप समझिए, चुंबकीय क्षेत्र से करंट नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो जब भी आप चुंबक को पकड़ते तो क्या हो जाता? करंट लगता। लेकिन लगता है तो फिर वो बात नहीं हो गई। बात क्लियर हो गया ना दिमाग में कि चुंबकीय क्षेत्र से करंट नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा। ओके, दिमाग में बिल्कुल बैठे। तो ये चीज किसने सबसे पहले बताई थी? इसमें लिया था ओरेस्टेड साहब। ओरेस्टेड लिखो, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड का प्रयोग लिखिए। तो ओरेस्टेड का प्रयोग में क्या था कि उसने एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की, और चुंबकीय क्षेत्र का पता कौन करता है? दिक्सूची। यस सर। दिक्सूची निडल होता है ना, कंपास निडल। ये अब इसमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ होगा, यानी एक उत्तरी ध्रुव होगा, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। इसमें बताया था ना। तो जब ये रखा गया, इसमें करंट दिया, तो उसने दिक्सूची रखी इसके आसपास, और जब इसके आसपास दिक्सूची रखी तो वो दिक्सूची क्या हुई? हिल गई। जैसे करंट पाया वो एकदम घूम गई। इसका मतलब
अगर यहाँ पर एक दिक्सूची को रखोगे तो वो क्या होगा, घूमेगी? नहीं घूमेगी, है ना, ये ऐसी रहेगी। लेकिन अगर आप इधर चुंबक ले आओ तो ये क्या होगा, फट से इधर घूम जाएगी या उधर घूम जाएगी। अगर ये नॉर्थ होगा तो ये क्या होगा, दूर भाग जाएगी, और ये साउथ इधर आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर हिली है धारा प्रवाहित करने से तो क्या होगा, हाँ पक्का है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र आया होगा, तब जाके हुआ होगा। इसका मतलब ये जो वायर, जो तार है यहाँ पर जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई है, वो भी क्या कर रहा है काम, जैसा ये चुंबक कर रहा था। इसका मतलब ये भी यहाँ समय क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र इसने पैदा कर दिया। और इसी प्रभाव को क्या कहा गया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बात समझ में आ गई? समझा रहा है थोड़ा बहुत? क्लियर हो गया? कौन बताएगा इस बात को? कौन बच्चा बताएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? यानी जब किसी तार में या चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्लियर है? लिखा करें कॉपी में। और ये कैसे पता करा था, इस चुंबकीय दिक्सूची से। और किसने पता किया था, ये ओरेस्टर ने प्रयोग किया था। ये हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, आप देख सकते, करेंगे इसको। अब इस समय तो टाइम कम है तो इसलिए नहीं हो सकता। अब ये देखना है कि इसकी धारा की जो चुंबकीय प्रभाव बनेगा, इसकी दिशा कहाँ होगी। भाई चुंबक का बताया ना, इसने तो नॉर्थ था इसलिए इसने इधर घुमा दिया। अगर ये नॉर्थ है तो ये इधर चली गई होगी और ये इधर आई होगी साउथ, जब यहाँ ऐसा रखा होगा। ठीक है? और अगर यहाँ साउथ रखता तो क्या होता है, ये और इधर खींचता और ये उधर जाता। जिसका मतलब इसमें यहाँ पर क्या चुंबक का क्षेत्र है, उसकी दिशा है, तो इसकी भी दिशा मिलेगी। तो उसकी दिशा को पता करने के लिए एक नियम है और उसका नाम है दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इतना ज्यादा करने के लिए सर, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम देखो, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब वो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है, क्या है बताओ। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाएं हाथ में विद्युत धारा इस तरह पकड़े हुए कि आपका अंगूठा बल की और धारा की दिशा में हो। एक बार एक बचा। हाँ, और आपकी उंगलियां चुंबकीय जिस उसको पकड़ने के जैसे आपकी उंगलियां घूमती हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है? जैसे ये पेन है, ठीक है, अब इस पेन में ये जो जिधर पेंसिल बनी हुई ना उधर समझ लो धारा की दिशा है। अब इसको मैंने पकड़ना है तो कैसे पकड़ूंगा, ऐसे तो पकड़ूंगा ना। अब ऐसे ही पकड़ सकता हूँ, लेकिन ऐसे पकड़ना है कि ऐसे पकड़ना है। क्या बोला उसने कि जिधर धारा चल रही है उस तरफ आप क्या करें, आपका अंगूठा रहेगा दाहिने हाथ का, बाएं हाथ से मत पकड़ देना, गड़बड़ हो जाएगा। तो दाहिने ही हाथ से पकड़ना है और अंगूठा किधर रखना है, जिधर धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसको पकड़ने के लिए मुझे ये उंगलियां कैसे घुमानी पड़ेंगी, ऐसे घुमानी पड़ेंगी ना, ऐसे ये पकड़ने के लिए। तो ये जो ऐसे घुमा रहे हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। ठीक है? उधर से तो इधर कैसे देखें, इसको अगर हमने ऐसा पकड़ा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ हाथ अंदर जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे पकड़ूंगा, तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं हमारी वो इस तरह से आएंगी। ठीक है ना? कैसे जाएंगी, इधर से, यहाँ से ऐसे जाएंगी। अब अगर इसकी धारा की दिशाएं अगर हम क्या कर दें, बदल दें ऐसे तो ये इधर होंगी, इधर होंगी। ठीक है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या था, कौन बताएगा? पढ़ देंगे, कौन बताएगा, कौन बताएगा? मैं फिर जा रहा हूँ, फिर अगर आप दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, चलिए आप बताइए। पेंसिल से करके दिखा सकते हो जी।
हाँ चलिए बताइए। कल्पना कीजिए आप अपने हाथ जो को हम सुनाइए। कल्पना कीजिए आपका मुंह था वैद्य उदाहरण सर मैं बताऊं? हाँ जी। कल्पना कीजिए आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए कि आपका मोटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आपका मोटा आइए देखिए सुनो बात। अब प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपको बार बार यही चीज समझाता हूँ कि रटते हो नहीं, रटोगे तो यही हाल होगा, रटोगे तो यही हाल होगा। आप सीधा से देखो ना, ये इसको है ना, इसको पकड़ देंगे क्या आप, कितनी बार पकड़ते हो, इसमें क्या फंसा गई। तो क्या करना है, कल्पना कीजिए कल्पना कीजिए, कुछ नहीं है। क्या कि अगर किसी चालक को आप अपने दाहिने हाथ में पकड़ते हैं, कैसे कि अंगूठा कहाँ हो, धारा की दिशा में, तो जो आपको पकड़ने के लिए क्या उंगलियों की जो डायरेक्शन होगी घुमाने की, वो विद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी। क्लियर हो गया क्या? यदि किसी चालक को हम अपने दाहिने हाथ से इस तरह पकड़ें कि हमारा अंगूठा कहाँ हो, धारा की दिशा में, तो जो इसको पकड़ने के लिए उंगलियां मुड़ेंगी, मुड़ने की जो दिशा होगी वो किसकी दिशा होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब इसमें कितना याद करना कि रटने की जरूरत क्या पड़ रही है, इसको पकड़ो देख लो ना, जो ऐसे कर रहे हो वो बोल दो, इसमें रटना क्या है। अब कौन बोलेगा इसको पकड़ के ऐसे, जल्दी बताइए, वहीं से अपनी पेन उठाइए और उससे बताइए, बोलिए। मान लेते हैं हम किसी चालक को पकड़ रहे हैं जी, और हम जिस तरह से पकड़ रहे हैं अंगूठा हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो वो जो अंगूठा होता है वो विद्युत चालक की तरफ जाता है, ठीक है। और जो हमारी उंगलियां जिसे हम पकड़ते हुए घुमाते हैं, हाँ, वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बताता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कल्पना कीजिए कि अरे कल्पना तो कहाँ रह गई, कल्पना तो घर रह गई आज, इसलिए कल्पना नहीं, ठीक है।